हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के जीवन में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो पा रही है। वो लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई भी काम बन नहीं पा रहा। उनके जीवन में बार बार उन्हें तकलीफ़ों को देखना पड़ता है, दुखों को देखना पड़ता है, निराशाओं को देखना पड़ता है। उनकी बीमारियां उनके जीवन को छोड़कर नहीं जा रही हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्याएं हैं कि उनके बच्चों की मैरिज नहीं हो पा रही, उनके बेबी नहीं हो पा रहा, उनका बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा, उनकी जॉब नहीं लग पा रही, उनका कोई भी काम जिसमें वो हाथ डालते हैं वो सफल नहीं हो पा रहा। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों से बात कर रहा है और उन्हें बताएगा कि उनके जीवन में किस चीज़ की कमी है या क्या वो समस्या है जिसकी वजह से उनके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत से लेके 17 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि ध्यान से आप अपनी लाइफ को पहले देखें कि आप कैसी चाल को चल रहे हैं। आपका उठना बैठना कैसा है, आपका चलना फिरना कैसा है, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, आप अपने पूरे दिन भर में कैसे कामों को करते हैं। जो आप अपनी लाइफ में पूरा दिन करते हैं, क्या आपको पता है वो सही है या गलत है? अगर आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो काम आप करते हैं क्या वो परमेश्वर की नज़रों में सही है या गलत है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हो सकता है आपके लाइफ में कुछ नशे हो सकता है आपके लाइफ में कोई व्यभिचार हो, कोई पाप हो, कोई बुरी संगति हो, गलत जगहों पे आपका जाना हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आपको छोड़कर नहीं जा रही हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। क्यों चलो? क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो समय आप बिता रहे हो उसे बहुत बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है, बहुत बुरे हैं। आज संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर चलते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है और वो मर जाते हैं जबकि उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वो अपनी देह से कोई पाप कर रहे हो सकता है वो अपनी आंखों से कोई व्यभिचार कर रहे हो सकता है उनकी संगति गलत हो सकता है वो नशे में हो। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है पहले तो आप लोग अपने आप को ध्यान से देखो कि आप लोगों का चाल चलन कैसा है, क्योंकि अगर आपका चाल चलन ही आपके लाइफ को लेके आगे जाता है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छे फलों को लेकर आता है और निकम्मा पेड़ निकम्मे फलों को लेकर आता है। तो अच्छा पेड़ अपने अच्छे फलों से जाना जाता है। लोग क्या कहते हैं कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये हमेशा फल देता है, इसके फल बहुत मीठे होते हैं। और जो निकम्मा पेड़ होता है, लोग क्या बोलते हैं उसे देख के, अरे इसे काट देना चाहिए, ये हमेशा कीड़े वाले फल देता है, इसके फल कभी खाने लायक नहीं होते, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, इसे आग में जला देना चाहिए। लोग ऐसा ही बोलते हैं ना। वो क्यों बोलते हैं? उन पेड़ों का चाल चलन देख के। अगर उनके चाल चलन अच्छी है, उनका पेड़ों का फल अच्छा है तो लोग उसकी बढ़ाई करते हैं, अगर उसका फल खराब है तो लोग उसकी बुराई करते हैं। ऐसा ही हमारे चरित्र भी होता है। अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है प्रभु की नज़रों में तो प्रभु उसे और भी ज़्यादा बढ़ाता है, उसे ब्लेस करता है, उसे आशीषित करता है, उसके अंदर अपने फलों को लेकर आता है और लोग परमेश्वर के फलों से जाने जाते हैं। और अगर जिन लोगों का कैरेक्टर ख़राब होता है, यानी कि ख़राब होने का मतलब है आपके अंदर नशे हैं,
पाप है, वह विचार है, गलत संगतियां हैं, गलत जगहों पे आपका उठना बैठना है, गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या है, जेलसी है, आप दूसरों को देख के खुश नहीं होते, उनके लिए आप गलत युक्तियों को बनाते हैं, आप एक दूसरे को देख के प्रसन्न नहीं होते, तो उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि दिन बुरे हैं, आने वाले समय में आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो सकता है। इसलिए अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलें, अवसर को बहुमूल्य समझें और ऐसी चाल चले जो परमेश्वर को भाती है। वो काम आप ना करें जिससे परमेश्वर को क्रोध आता है, वो काम ना करें जिससे शैतान को अवसर मिलता है आपकी लाइफ में काम करने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है कि शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी लाइफ में काम कर सके, लेकिन अगर आप उसे खुद न्योता देते हैं आपकी लाइफ में एंटर करने का, तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो लोग मेरे वचन के अनुसार चलेंगे उनकी लाइफ में कभी भी रोना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे, जो लोग परमेश्वर के बाड़े को तोड़ेंगे, उन्हें सांप डसेगा, उनको बीमारियां लगेंगी, उनको शैतान तंग करेगा। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों के जीवन में, खास तौर पे अन्य जाति लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि बीमारियां, निराशाएं, कलेश, दुख, परेशानियां, हार्ट अटैक, उनका लीवर खराब, किडनी खराब और भी अन्य प्रकार की दिक्कतें, बीमारियां उनकी लाइफ में होती हैं, क्योंकि वचन उनके पास नहीं होता। और जब वचन उनके पास नहीं होता तो शैतान उनकी लाइफ में क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, नशे करते हैं, लोग बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और अन्य प्रकार के नशों को करते हैं। इसीलिए शैतान उनकी लाइफ में एंटर करता है, उनके भीतर बीमारियां बनाता है, उनके लीवर को ख़राब करता है, उनकी किडनियों को ख़राब करता है, उनके जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होने देता। क्योंकि शैतान को अवसर तो खुद ही आप लोगों ने दे दिया, तो प्रभु भी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, प्रभु जब कार्य कर सकता है, जब आप अपने सारे पापों को छोड़कर, नशों को छोड़कर और अपनी सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप कर परमेश्वर के सामने जाएं, उसके आगे घुटने टेके अपने आप को दीन और नम्र करें, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आपके सारे श्रापों से, बंधनों से, सारे चीज़ों से आपको छुटकारा देता है और आपकी लाइफ को नया कर देता है। परमेश्वर कहता है मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें नया करता हूँ। परमेश्वर के वचन में इतनी पावर, इतनी सामर्थ है कि परमेश्वर का एक वचन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को हमारी लाइफ की टेस्टमनी शेयर कर सकती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड के 30 साल पुराने नशे को उनकी लाइफ से दूर किया। मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा नशे करने का, तम्बाकू खाने का इतना ज़्यादा एडिक्शन था, शैतान ने इतना ज़्यादा उनको पकड़ा हुआ था कि ना चाहते हुए भी वो बार बार उसको करते थे, उस नशे को, उस तम्बाकू को खाते थे। हम इतना बोलते थे छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, वो नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस समय हम अन्य जाति थे, हमें नहीं पता था कि इन चीज़ों से क्या होता है। लेकिन बार बार हम उनको समझाते थे, वो नहीं समझते थे। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थी वचन, परमेश्वर का जिंदा कलाम हमारी लाइफ में आया, परमेश्वर ने एक दिन स्वप्न के अंदर मेरे हस्बैंड को अपने धर्मीय दाहिने हाथ से संभाला, अंधकार से ज्योति में परमेश्वर उनको लेकर आया। और उस दिन के बाद से परमेश्वर ने उनकी लाइफ को ऐसा बदला कि कभी भी उन्होंने वापस मुड़ के अपनी पुरानी लाइफ को नहीं देखा। वो हमेशा आशीषित होते चले गए, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता चला गया। परमेश्वर ने उनकी लाइफ से सारे नशों को दूर किया, सारे तंबाकू को उनकी लाइफ से दूर किया। और आज परमेश्वर ने उन्हें ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया हुआ है कि वो आज लोगों को सुसमाचार देते हैं, अपनी गवाहियाँ बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। और वो लोगों को बोलते हैं कि तुम भी इस नशे से आज़ाद हो सकते हो अगर तुम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे। जब तुम परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, उस पर चलोगे, तो तुम्हारी लाइफ में भी परमेश्वर काम करेगा। तुम्हारे भी सारे बंद काम खुल जाएंगे, सारी बीमारियां तुम्हारी लाइफ को छोड़कर चली जाएंगी। आज हमारी लाइफ में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। हम इतने ब्लेस्ड हैं, हम इतने आशीषित हैं, हम इतने आनंदित हैं प्रभु में कि परमेश्वर ने हमें इतना बढ़ाया, मेरे पति को ब्लेस किया, उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी ब्लेस किया, हमारे बच्चे को भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने हमें इतनी अद्भुत रीति से बढ़ाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमारे जीवन में इतनी अद्भुत रीति से कार्य किया। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो गिरे हुए को संभालता है। हालेलुया। तो इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी ब्लेस हो सकते हैं, परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं।
जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करेंगे, परमेश्वर भी आपके लाइफ में उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से परमेश्वर ने हमारी लाइफ में काम किया। हमारे सारे बुरे दिनों को परमेश्वर ने हमारी लाइफ से दूर कर दिया। अब हमारा कोई भी पैसा दवाइयों में नहीं जाता, कोई भी पैसा किसी बीमारी में नहीं लगता, किसी भी फिजूल खर्ची में हमारा कोई भी पैसा खराब नहीं होता। अब सिर्फ हम परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, हमेशा हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपके लाइफ में भी काम करेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, अपनी चाल चलन को देखेंगे कि आप कैसी चाल चलते हैं। जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने अपनी चाल चलन को चेंज किया और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में कार्य करना स्टार्ट किया, उसी तरह से जब आप अपनी चाल चलन को चेंज करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कारों को करेगा, आपके परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालातों को बदलेगा। फिर वचन कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब वचन कहता है कि अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से देखो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को पूरा कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। प्रभु की बहुत सिंपल सी आज्ञाएं हैं जो वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में पूरा करें, ताकि जब आप उन्हें पूरा करें तो परमेश्वर अपने काम को आपकी लाइफ में पूरा करे। जिस तरह से आज परमेश्वर ने मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे पति को ब्लेस किया, अपनी इच्छा को हम पर बताया, हम पे जाहिर किया कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसी तरह से परमेश्वर आपके ऊपर भी अपनी इच्छाओं को जाहिर करना चाहता है और बताना चाहता है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आपको क्या करना है, वचन में बने रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना ही करनी है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करता है विज़न के द्वारा। जब आप सोते हैं तो परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करता है और आपको बताता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, क्या सोचा हुआ है। परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को आपको बताता है। जिस तरह से परमेश्वर मेरे पति पर जाहिर करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कैसे हमें बढ़ना है, क्या हमें काम करना है, कैसे हमें लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, कैसे हमें प्रार्थनाओं को करना है। जैसे मेरे हस्बैंड को परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हें किसके लिए प्रोफेसी करनी है, किसके लिए तुम्हें भविष्यवाणी करनी है। तो वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, उसको समझते हैं, उस पर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, वचन को पढ़ने के द्वारा। परमेश्वर हमेशा वचन से बात करते हैं, इसलिए वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और आज शैतान क्या करता है, लोगों को वचन से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इंसान वचन को पढ़ेगा तो वो परमेश्वर से बात करेगा। इसलिए शैतान की सबसे ज़्यादा योजना जो होती है वो लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करने की होती है। और वो दूर कैसे करता है, किसी को वो फ़ोन में लगा देता है, कोई अपना फेसबुक चलाता है, कोई अपना यूट्यूब चलाता है, कोई अपना व्हाट्सएप चलाता है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाता है, कोई अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें 6 दिन काम करने के लिए दिए हैं और 7वां दिन मैंने तुम्हें विश्राम के लिए दिया है, और वो विश्राम दिन मेरे लिए है, ताकि तुम मेरे पास आओ और मैं तुमसे बातें कर सकूं, तुम मुझसे बातें कर सको, मैं अपनी इच्छाओं को तुम पर जाहिर कर सकूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग उस विश्राम दिन में, उस संडे के दिन में क्या करते हैं, अरे आज तो छुट्टी है, चलो घूमने चलते हैं, आज तो हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं, आज कहीं डिनर पे चलते हैं, आज कहीं लंच पे चलते हैं, आज किसी म्यूजियम में चलते हैं। लोग घूमने जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो काम के लिए विश्राम दिन ठहराया उस काम को तो भूल ही जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे लाइफ में ना ये काम नहीं बन पा रहा, हमारे बच्चों की मैरिज नहीं हो पा रही, हमारे बेबी नहीं हो रहा, हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा, हमारी बीमारियां हमारी लाइफ को छोड़ के नहीं जा रही हैं। अगर आपने परमेश्वर को परमेश्वर का समय नहीं दिया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को आप पे जाहिर नहीं किया, तो फिर आपके लाइफ में कैसे काम हो सकता है। क्योंकि आपने अवसर तो शैतान को दिया, और जब अवसर आपने शैतान को दिया तो आप अपने लाइफ में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा फल आपको मिलेगा। आपने क्या बोया है, घूमना, अपनी हॉलीडेज़ पे जाना,
अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करना, उनकी बुराइयों में शामिल होना, उनकी चुगलियों में चुगली करना, ये आपने बोया है। अगर आपने ये बोया है तो आपको काटना भी यही पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना है आपने किसी की चुगली करी, परमेश्वर आपको बोलेगा हाँ बेटा ठीक है मैं तेरी बीमारियों को ठीक कर देता हूँ। ये गलत। परमेश्वर ने कहा तूने चुगली करी, इसके बदले में तुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो तू नहीं चाहता। और अगर आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, अब आप उस चुगली को छोड़कर अगर आप सुसमाचार प्रचार करें, आप लोगों को सुसमाचार दे, तो परमेश्वर क्या कहेगा? हाँ बेटा मैं तेरे इस काम को संपूर्ण करूँगा, क्योंकि तूने मेरा वचन फैलाया, तूने मेरा सुसमाचार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसको ज़रूरत है। तब परमेश्वर आपको और 2 गुना बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपको देखेगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। परमेश्वर ने क्या कहा कि चाल चलन, अपनी चाल को देखो कि कैसी चाल चलते हो। तो वचन हमारी लाइफ में पूरा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने वचन हमें इसीलिए दिया है कि वो हमारी लाइफ में पूरा हो। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन से वचन को अपने ऊपर पूरा करना चाहते हैं। आप ब्लेसिंग के वचन को अपने ऊपर पूरा करना चाहते हैं या आप कठोर वचन को अपने ऊपर पूरा करना चाहते हैं। आप जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आप वैसा अपने लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे सरक के समुद्र में जा पड़, तो वो चला जाएगा। विश्वास अगर तुम्हारा है, और अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने कहा अपने आप को जांचो, परखो, चेक करो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम खुद अपने आप को परख लोगे कि तुम कैसी चाल चल रहे हो और तुम्हारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया वो इसीलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, और लोग बस यही सवाल करते रहते हैं कि हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों हम ब्लेस नहीं हो पा रहे। तो परमेश्वर ने आपसे बात करी है वचन के द्वारा और बताया है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की कमी की वजह से, आपकी खुद के चाल चलन की वजह से हो रही है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान पा रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने लोग आज वचन से समझे हैं कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, परमेश्वर उन सभी लोगों को आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, चमत्कारों को करे, आपके छुटकारों को लेकर आए परमेश्वर, और आपको बहुत बढ़ाए और ब्लेस करे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं, अपनी दया आप हम लोगों पर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आप हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालते हैं मेरे प्रभु। अपने लोगों से वचन के द्वारा बातें करते हैं मेरे पिता, वचन के द्वारा नया करते हैं, वचन के द्वारा चंगा करते हैं मेरे पिता, और जिस गड्ढे में ये लोग पड़े रहते हैं उसमें से आप उन्हें बाहर निकालते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे पिता। आप अपने मुख का प्रकाश अपने लोगों के ऊपर चमकाएं मेरे प्रभु, उनकी हालातों को बदले, परिस्थितियों को बदले मेरे पिता। आज जो वचन आपने हमें दिया है वो उनकी लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। ये लोग अपनी चाल चलन को समझे और मेरे प्रभु अपने सारे नशों को छोड़ें, सारे पापों को छोड़ें और आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और आपके सामने दीन और नम्र हो, अपने घुटनों को टेके मेरे प्रभु और आपसे क्षमा मांगे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप दयालु परमेश्वर हैं और अपने लोगों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोगों के काम सफल नहीं हो पा रहे वो सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जितने बहन भाइयों के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है वो बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां इनकी जीवन को छोड़े और जाती रहे, हर प्रकार की रसौलियां, पथरियां, कैंसर इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे, हर प्रकार का वो रोग जो शैतान ने इनके जीवन में डाला है, हाँ मेरे प्रभु वो सारी शैतानी योजना इनके जीवन से नाश हो जाए, कैंसिल हो जाए। मैं उन्हें रद्द करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, इनके सारे काम ब्लेस हैं, आशीषित हैं, ये चंगे हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाए नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन।
गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जना आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आप सभी लोगों के लाइफ में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपकी सारी निराशाओं को दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।